Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study SST class 4 unit 1 geography. ठीक है. Today we will start lesson 1, the earth in space. The earth in space. The earth is like a huge ball. We call this shape a sphere. ठीक है. अर्थ इज़ लाइक अ ह्यूज बॉल. अर्थ एक बहुत बड़े गेंद की तरह है. वी कॉल इट दिस शेप आ स्फेयर, और हम इसकी शेप को स्फेयर कहते हैं, गोल. इट इज़ नॉट क्वाइट राउंड, ये बिल्कुल गोल नहीं है, बट इज़ फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम. बट इज़ फ्लैटेंड एट द टॉप, सबसे ऊपर से, और सबसे बॉटम मीन होता है नीचे से थोड़ी सी फ्लैट है. एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, जिस जगह से वो फ्लैट है वो कौन से पोल्स हैं? नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. ठीक है. ये बिल्कुल राउंड गोल दायरे की शक्ल में नहीं है, बल्कि वो नॉर्थ और साउथ पोल की जगह से थोड़ी सी फ्लैट है. ठीक है. हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, वो हज़ारों साल पहले, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, पीपल हैव वेरियस आइडियाज़ अबाउट द अर्थ. कई सौ सालों से लोगों का ज़मीन के बारे में मुख्तलिफ ख्याल था. सम पीपल थॉट, कुछ लोग सोचते थे, इट वाज फ्लैट, कि ये बिल्कुल सीधी है या फ्लैट है. मोस्ट बिलीव्ड, ज़्यादातर इस पे यकीन रखते थे, दैट द अर्थ वाज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, कि जो ज़मीन है वो इस पूरी कायनात के दरमियान में है. ठीक है. कई सौ सालों से लोग ये समझते हैं कि ज़मीन फ्लैट है, या ये भी कहते थे कि ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात के दरमियान में मौजूद है ज़मीन. दे थॉट द सन एंड द प्लैनेट्स मूव्ड राउंड द अर्थ. वो ये भी सोचते थे कि जो सूरज और दूसरे सियारे हैं वो ज़मीन के गिर्द गर्दिश करते हैं. ठीक है. टुडे वी नो क्वाइट अ लॉट अबाउट द अर्थ. आज हम ज़मीन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. द अदर प्लैनेट्स, और दूसरे सियारे, द सन सूरज, द स्टार्स सितारे, एंड स्पेस, और खला के बारे में जानते हैं. अब हम ज़मीन के बारे में, दूसरे सियारों के बारे में, सूरज और सितारों और खला के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. ठीक है. एस्ट्रोनॉट्स, खलाबाज, जो खला में जाते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन इन टू स्पेस इन स्पेस शिप्स. जो खलाबाज हैं वो स्पेस शिप में बैठ के खला में गए हुए हैं. मैन हैज़ एवर लैंडेड ऑन द मून. हत्ता कि इंसान ने चांद पे भी कदम रखा हुआ है. मशीन्स कॉल्ड स्पेस प्रोबस. मैन हैज़ इवन लैंडेड ऑन द मून. Machines called space probes have been sent out into the space to find out more about the universe. ठीक है. हत्ता कि इंसान ने भी चांद पे कदम रखा हुआ है, और वो मशीनें जिनको स्पेस प्रोबस कहा जाता है, वो भी खला में भेजी गई हैं इस कायनात को और जानने के लिए. ठीक है. सैटेलाइट्स ऑर्बिट गो अराउंड द अर्थ, और ज़मीन के गिर्द सैटेलाइट्स गर्दिश कर रही हैं. ठीक है. दे रिसीव, वो हासिल करती हैं, एंड सेंड, और भेजती हैं. वो सैटेलाइट्स क्या काम करती हैं? रिसीव और सेंड करती हैं रेडियो एंड टेलीविज़न सिग्नल्स. वो सैटेलाइट्स रेडियो और टेलीविज़न के सिग्नल रिसीव करती हैं और भेजती हैं, एंड गैदर, और इकट्ठा करती हैं, एंड सेंड इंफॉर्मेशन बैक टू द अर्थ, और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती हैं और ज़मीन पे वापस भेज देती हैं. कौन सी मशीनें? स्पेस प्रोब्स. ठीक है. सम ऑफ दी सैटेलाइट्स हैव हाई पावर टेलीस्कोप्स, और ये जो सैटेलाइट्स ज़मीन के गर्दिश कर रही हैं उनमें क्या मौजूद है? हाई पावर टेलीस्कोप होती हैं, एंड कैमराज, और कैमरा होते हैं. ठीक है. सम ऑफ दी सैटेलाइट्स हैव हाई पावर टेलीस्कोप्स एंड कैमराज which send images or pictures of space and the different bodies in it back to the earth. ठीक है. ये जो सैटेलाइट्स ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रही हैं उनमें हाई पावर टेलीस्कोप और कैमरा होते हैं,
जो खला में मौजूद मुख्तलिफ़ तस्वीरें लेते हैं और ज़मीन पर वापस भेजते हैं। ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ द हबल स्पेस टेलीस्कोप और द चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी? क्या आपने हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में सुना है या चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी के बारे में सुना है? When we talk about the earth and its movement, जब हम ज़मीन और उसकी गर्दिश के बारे में बात करते हैं, we use some special words, तो हम कुछ ख़ास अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। Here are some that you should know, यहाँ पे कुछ वही अल्फाज हैं जो ज़मीन और उसकी गर्दिश के बारे में इस्तेमाल होते हैं। ये यहाँ पे कुछ वो अल्फाज हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फर्स्ट क्या है? ऑर्बिट। फर्स्ट क्या है? ऑर्बिट। ऑर्बिट मीन द पाथ ऑफ द अर्थ राउंड द सन। सूरज के गिर्द जब ज़मीन गर्दिश कर रही है उस रास्ते को ऑर्बिट कहते हैं। द पाथ ऑफ द अर्थ राउंड द सन। सूरज के गिर्द गर्दिश के रास्ते को ऑर्बिट कहते हैं, जो ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है। अदर प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स आल्सो हैव ऑर्बिट्स। दूसरे सियारे और सैटेलाइट्स के भी ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? दिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा है, दरमियान ज़मीन के दरमियान से गुजरते हुए। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एक्सिस। द अर्थ इज़ टिल्टेड एट 23.5 ऑन इट्स एक्सिस। जो ज़मीन है वो अपने एक्सिस पे 23.5 तक झुकी हुई है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये 23.5 टिल्टेड है, मतलब झुकी हुई है इधर से। इक्वेटर, एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ऑल द वे अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। एक इमेजिनरी लाइन है जो ज़मीन के दरमियान से सेंटर से मूव कर रही है। ये देखें, इक्वेटर। हेमिस्फीयर हाफ को कहते हैं, जो ज़मीन हाफ ऊपर हाफ नीचे, ये हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर मीन्स हाफ, हेमी मीन हाफ। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। जो इक्वेटर है, ये जो इक्वेटर आपको नज़र आ रहा है, ये ज़मीन को नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ठीक है। आज जहाँ तक ही हम करेंगे, इसकी आपने अच्छी तरह रीडिंग करनी है और ये जो दी हुई हैं इनको आपने कॉपी पे नोट डाउन करना है, इनकी डेफिनेशंस। ठीक है।